सबसे पहले जो है गूगल डॉक्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल डॉक्स, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो ये गूगल डॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का तो नहीं आएगा। जब स्टार्ट करते हैं तो फिर लॉगिन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मेरे तो लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो कल मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ये वाला, ठीक है। तो ये भी ओपन हो रहा है। तो ये इस तरह से आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं आएगा, ये मैं बता रही हूँ कि ऐसे में आर्टिकल होता क्या। आर्टिकल होता है हमारे पास है, हम वेबसाइट पर लिखते होते हैं, ठीक है। जब हम गूगल खोलते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं। जैसे अभी ये आर्टिकल यहाँ पे है, लेकिन क्योंकि मैं इसको पब्लिश कर चुकी हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि ये यहाँ पे कैसे दिखता है। वैसे गूगल सब यूज़ करते हैं, बट मैं गूगल क्रोम यूज़ करती हूँ, मुझे ये ईजी लगता है यूज़ करने में, ठीक है। तो ये वेबसाइट है showspulse.com, ये मेरे क्लाइंट की है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम आ गए ब्रांड डिफरेंसेस में। तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। ये आज ही कल लिखा था और पब्लिश आज किया था। तो ये जैसे वहाँ पे था सारा यहीं पे आया हुआ है। ये पिक्स वगैरह, ये पिक्स होते हैं, ये कन्वा से बनती हैं। ये सेकंड स्टेप होता है, बल्कि थर्ड स्टेप होता है। सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। तो ये अब एसईओ मेरे ख्याल में, वैसे तो एसईओ अलग चीज़ है, लेकिन ऑन पेज एसईओ मेरे मुताबिक जो है वो एक राइटर को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट नहीं लिखेगा तो गूगल पे रैंक नहीं होगा। अब जैसे मेरी वेबसाइट थी, तो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं दे सकती। यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट की यही है, यहाँ पे एक रैंक कर रहा है, ज़्यादा रैंक तो नहीं कर रहा, पता नहीं इसके काफ़ी नीचे चले गए अपडेट की वजह से। तो ये यहाँ पे आ रहा था टॉप पे, कुछ ये आ रहा है कोल्हान वर्सेस क्लार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था न्यू पर है, मतलब फर्स्ट पेज पे है। वैसे फर्स्ट पेज पे आपको फर्स्ट 3 में रैंक करवाना होता है। तो जो मेरी अपनी वेबसाइट है उसमें काफ़ी रैंक कर रहे हैं फर्स्ट 3 में, लेकिन ये थोड़ा नीचे चले गए हैं गूगल अपडेट की वजह से। पहले ये सेकंड नंबर पे था, मेरे ख्याल में थर्ड नंबर पे। तो इसका यही होता है कि अगर आप अच्छा एसईओ करते होते हो तो जो है वो इसके ऊपर आने लग जाते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये ऊपर आ जाएंगे। 2-3 महीने लगते हैं जब आप एक वेबसाइट को स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल है जो लिखा है मैंने, और वो भी आर्टिकल ही था। तो आर्टिकल क्या है कि आपने जो है वो एक टॉपिक पर लिखना है, ठीक है। अब लिखना कैसे, आर्टिकल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, ये मैंने इंट्रो दिया यहाँ तक, ये इंट्रो है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी बॉडी है, ये सारी बॉडी है आर्टिकल की, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन। अब जो गूगल है ना, गूगल पे जब आप आर्टिकल लिखते हो उसका मकसद तो अर्निंग ही होता है, ठीक है। तो अर्निंग कैसे होती है, अर्निंग होती है गूगल एडसेंस से। मतलब इसके 2 ऑप्शन होते हैं, या आप भी ब्लॉगिंग करो, अपनी वेबसाइट बना लो, वहाँ पे आप अर्निंग कर लो, या फिर आप एक क्लाइंट के लिए लिखो, ठीक है। आप दोनों भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इसका क्या होता है कि जब ये आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल पब्लिश हो गया, इस वेबसाइट पे हम फिर अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है। गूगल एडसेंस क्या होता है, वहाँ से अर्निंग होती है, ठीक है। यहाँ पे एड्स शो होंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये कंपटीटर है, ये वाला, इस पर एडसेंस मिला हुआ है। 2-3 महीने बाद आप अप्लाई करते हो एडसेंस के लिए तो मिल जाते। नहीं, ये नहीं, और था वही, ये क्या चल रहा है। तो इनहान वर्सेस क्लार्क्स, यहाँ पे एड्स शो होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं हो किस पे, हाँ इस पे थे एडसेंस। एडसेंस मिलना काफ़ी मुश्किल हुआ है आजकल, लेकिन मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है, मिल जाता होता है, थोड़ा आप टाइम्स करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ना ऐड शो होते हैं, ये देखो, ये ऐड रन हो रहा है। ईज़ोइक सबसे बेस्ट है, और उसके बाद जो है वो ये है, ईज़ोइक के बाद जो है वो एडसेंस। ये देखो, ये ऐड है, ठीक है, ये ऐड, इसको हम क्रॉस करते हैं। तो यहाँ से जब ब्रांड्स अपना ऐड शो करते हैं तो फिर वो गूगल को देते हैं पैसे, और गूगल हमें देता है। जितने लोग आपके वेबसाइट को आके विज़िट करते हैं उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। तो इसकी अर्निंग इस तरह से होती है। अब ये मैंने एडसेंस से तो नहीं, मैंने मोनी टैग से किया था। आप ये अपना जो है वो
क्या बोलते हैं अपनी वेबसाइट को, क्योंकि मुझे एडसेंस नहीं मिल रहा था और उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मैंने नहीं लगाया था इस पर ज़्यादा, काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। लेकिन अभी इसकी अर्निंग शुरू हो गई है, ये डॉलर्स में 0.11 हुए हैं। तो अब इस पर लिखूँगी तो अर्निंग सही से होगी। तो ये इसका मोनेटैग से मैंने अप्रूव करा, लेकिन मोनेटैग ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, एड्स बहुत ही बेकार हैं, तो मैं नहीं प्रेफर करती, क्योंकि एडसेंस नहीं मिला तो मोनेटैग की तरफ जा सकते हैं। तो इसका ये सीन है। अब ये समझ आ गई कि अर्निंग कैसे होती है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। लाइक इस तरह होता है कि इन दो तरीके हो सकते हैं, या तो क्लाइंट आपको खुद ही टॉपिक दे दे, ठीक है, कि लाइक जैसे एसिक्स निम्बस विसेस ऐसे कोमुलस, ठीक है। तो ये क्लाइंट ने आपको दे दिया कि देखो इस पर आपने कीवर्ड बनाना है। कीवर्ड दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, एक है सेकेंडरी कीवर्ड। तो ये दो हो सकते हैं, या तो क्लाइंट आपको खुद दे दे, ठीक है, या फिर आप जो है वो जाके खुद सर्च करो जाके कि ये किस तरह से करना है, ठीक है। तो सर्च कैसे करते हैं आज, चलो कीवर्ड रिसर्च ही देख लेते हैं स्टार्ट से। कीवर्ड रिसर्च होती है ना, वो कुछ वेबसाइट्स हैं जो जहाँ से हम कर सकते हैं। लाइक जैसे आप आ सकते हो अच्छा, कीवर्ड रिसर्च ना दो तरीके से होती है। एक तो आप चैट जीपीटी यूज़